वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह हो जाने पर राजा दशरथ ने राजा जनक से अनुमति लेकर समस्त महर्षियों को आगे करके अपने पुत्रों, सैनिकों तथा सेवकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। प्रस्थान के कुछ समय के बाद ही क्षत्रिय राजाओं का मानमर्दन करने वाले, बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने वाले, कैलाश के समान दुर्जयी, अत्यंत तेजोमय भृगुकुल नंदन जमदग्नि कुमार भगवान परशुराम सामने से आते दिखाई दिए। तब राजा दशरथ ने उनका स्वागत सत्कार किया। तब परशुराम ने श्री राम से कहा कि उनके द्वारा तोड़े गए शिवधनुष का उन्हें पता चल गया है और उसके टूटने की बात जानकर वे एक दूसरा उत्तम वैष्णव धनुष लेकर आए हैं। वे इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाएं और अपना बल दिखाएं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस धनुष को चढ़ाने में तुम्हारा बल कैसा है, यह देखकर मैं ऐसा द्वंद्व युद्ध करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम के लिए स्पृहणीय होगा। राजा दशरथ उनके ऐसे वचनों को सुनकर उदास हो गए और उन्होंने परशुराम जी को मनाने का प्रयास किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता स्वयंवर में शिवधनुष टूटने के बाद परशुराम जी ने पुनः श्री राम को उत्तेजित सा करते हुए उस वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा। उनकी ऐसी बातों को सुनकर श्री राम ने उनके हाथ से वह उत्तम धनुष और बाण लेने के साथ साथ अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया। उस धनुष की प्रत्यंचा पर बाण रखकर कहा कि आप ब्राह्मण होने के कारण मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों से मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। तब परशुराम जी का वैष्णवी तेज श्री राम में मिल गया और श्री राम के द्वारा बाण के छोड़े जाने पर उस बाण ने परशुराम जी के द्वारा उपार्जित किए गए सभी पुण्यलोकों को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर चले गए। उनके चले जाने पर श्री राम ने शांतचित्त होकर वह अपार शक्तिशाली वैष्णव धनुष वरुण के हाथ में दे दिया। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम कर श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ तथा अपनी सेनाओं के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।